वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 11 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला एक दिवसीय यानी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी, जो महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है भारतीय महिला क्रिकेटर 39 वर्षीय झूलन गोस्वामी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। झूलन गोस्वामी महिलाओं के वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है कि वनडे इतिहास में भी सबसे ज्यादा विकेट झूलन गोस्वामी ने लिए हैं और साथ में महिला क्रिकेट विश्व कप में भी सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं झूलन गोस्वामी ने। भारत की महिला क्रिकेटर है मिथाली राज। उन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया है कि लगातार 6 विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड मिथाली राज ने कायम किया है। 2022 के महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में, और टोटल इसमें 8 देश भाग ले रहे हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहले महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में और विजेता टीम भी इंग्लैंड बनी थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में 10 मार्च को भारत के किस सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं सीआईएसएफ राइजिंग डे। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और सीआईएसएफ ने अभी 10 मार्च को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया है। अब बात आती है यहाँ पे सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और सीआईएसएफ के वर्तमान निदेशक कौन है? शील वर्धन सिंह। और सीआईएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सूचना। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमने 2-3 करंट अफेयर में इससे रिलेटेड हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और इन्होंने किसके जगह ली है? तो पहले एफएटीएफ के अध्यक्ष थे मार्कस प्लेयर और इनकी जगह अब नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। मैंने आपको 2 दिन पहले के करंट अफेयर में बताया था कि अभी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फिर से अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। और एक और देश का आपको नाम याद रखना है, यूएई का, जो एक नया कंट्री है जिसको एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल किया गया है, ग्रे लिस्ट में। अच्छा, ये ग्रे लिस्ट होता क्या है? तो जो देश टेरर फंडिंग या ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं उनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। एफएटीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1989 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आगामी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी जर्मनी में G7 के कृषि मंत्रियों की आगामी बैठक आयोजित होगी। अब इसका आयोजन जर्मनी करेगा। तो आप मैप में देखिए, ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। याद रखिएगा, जर्मनी की करेंसी को क्या बोलते हैं? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति भारत के किस राज्य में बन रही है? तो अभी भारत के बिहार राज्य के गया जिले के बोध गया में, याद रखिएगा, बिहार राज्य के गया जिले के बोध गया में
भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है? आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है भगवान बुद्ध और इनकी अभी शयन मुद्रा में यानी लेटी हुई मुद्रा में इनकी सबसे बड़ी मूर्ति को बिहार के बोध गया में बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। इस मूर्ति को फाइबर ग्लास से कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाया जा रहा है। बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, इसलिए यह मूर्ति यहाँ बनाई जा रही है। तो शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति किसकी होगी? भगवान बुद्ध की। एक हमने आपको बताया था बैठक मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति भारत में किसकी है? संत रामानुजाचार्य की। और कहाँ बनी है? यह बनी है हैदराबाद में और इसका उद्घाटन अभी जनवरी में हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और भारत की जो सबसे बड़ी स्टैचू है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। तो आपको तीनों याद रखना है, आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो अभी ओडिशा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं क्या होता है यह मिशन इंद्रधनुष। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है, यानी हेल्थ से रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। और तब लॉन्च किसने किया था? उस टाइम के स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा, उन्होंने इस मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था। प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत सरकार में? डॉक्टर मनसुख मांडविया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाले और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। और इसी में अभी किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत का पहला 100% वाला महिला स्वामित्व औद्योगिक पार्क खोला गया है। अच्छा, हैदराबाद में खोला गया है। और हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? तेलंगाना की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के उद्योग मंत्री हैं केटी रामाराव और उनके द्वारा ही इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह इस पार्क में कामकाजी महिला उद्यमियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं स्थापित की है। तो इसमें क्या किया गया है? क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं बनाई गई हैं। और इसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने फिक्की की मदद से बनाया है। इसलिए इस पार्क का एक और नाम आपको याद रखना है। इस पार्क का नाम रखा गया है एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क, यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। बात आती है फिक्की की। फिक्की का क्या मतलब होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बार फिर से सुनिए, फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है फिक्की के? हर्षवर्धन नेउटिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया गया है। और इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल ने। आइए जानते हैं क्या होता है कौशल्या मातृत्व योजना। तो यह योजना आर्थिक भागीदारों में पुरुषों से पिछड़ रही महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करेगी। और मेनली इस योजना के तहत जब किसी महिला की दूसरी बालिका जन्म लेगी तो उस महिला को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये है इमेज में रिजवाना हसन और इनको ही 2022 के लिए यूएस अंतरराष्ट्रीय महिला पुरस्कार दिया जाएगा। रिजवाना हसन एक बांग्लादेशी पर्यावरण वकील है और इनको ही 2022 के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रवेश परीक्षा में आवेदन की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है? तो अभी नीट यूजी की परीक्षा में ऊपरी आवेदन
आयु सीमा को हटा दिया गया है। पहले इसमें 25 साल तक के ही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते थे, यानी आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी घोषणा की गई है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल यानी साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में लिटरेचर फेस्टिवल यानी साहित्योत्सव 2022 का आयोजन शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल का आयोजन 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा साहित्य एकेडमी के द्वारा। और इस फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है संस्कृति राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि संस्कृति राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और संस्कृति कैबिनेट मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अब आज के नॉलेज बूस्टर को देख लेते हैं। तो आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण समितियां और आयोग और उनका संबंध किससे है। तो एक समिति बनाई गई थी, यह आयोग मंडल आयोग, और ये किस संबंधित है? पिछड़ी जाति के लिए सीटों को आरक्षण की क्राइटेरिया कैसे बनाई जाए, इससे संबंधित है मंडल आयोग। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो यह केंद्र और राज्य से संबंधित है सरकारिया आयोग। एक है नानावटी आयोग, तो इसका संबंध है गोधरा कांड से। गोधरा कांड की जांच समिति के लिए बनाया गया था नानावटी आयोग। बाबरी मस्जिद के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम क्या है? लिब्राहन आयोग। बलवंत राय मेहता समिति किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। महाजन समिति किससे रिलेटेड है? चीनी उद्योग से। और स्वामीनाथन समिति किससे रिलेटेड है? प्रतिभूति घोटाला से। आज के इस वीडियो में हमने 11 मार्च के करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।